अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे सब। गोल्ड जो है कल इतने टाइम बाद सेल पोजीशन के ऊपर खड़ा है, सेलिंग आई है, उसके ऊपर प्रेशर में सेलिंग आई है। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने सेल किया यहाँ से। अब बजाय हम पहले इस पे बात करें, हम चलते हैं ज़रा अपनी रिपोर्ट के ऊपर जो आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करता हूँ। और आज की रिपोर्ट होगी 24 सितंबर के हवाले से। ठीक है, तो वो पहले दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं, क्योंकि लेवल जो हैं वो मैंने मार्क नहीं किए हैं अभी तक अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, एक ये मसला हो गया भाई से बस, क्योंकि कल सारा दिन हमारी लाइट नहीं थी। आपको पता है कि जब लाइट नहीं होती तो फिर बंदा काम कैसे करेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बाकायदा 2 बजे 3 बजे उठाऊँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँ। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले अगर हम देखें H4 गोल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस की जोन्स हैं हमारे पास। ठीक है, स्पॉट प्राइस जो है गोल्ड की वो इस वक्त होगी 3764। ठीक है, अब 3764 से जो प्राइस है वो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इस वक्त बेरिश है। ठीक है, और अगर कोई बंदा सोच रहा है कि बेरिश नहीं है, तो बेरिश ना होने की वजह ये होगी कि 3780 का जो एरिया है ना, वो उसको ब्रेक करना होगा लाजमी, तब जाके हम बुलिश कंसिडर करेंगे मार्केट को, उससे पहले बेरिश है। अच्छा, इसके बाद डेली बाइस अगर हम देखें तो 35% बाय वॉल्यूम आ रही है हमारे पास। उसके बाद हाईएस्ट स्विंग रिकॉर्ड जो हुआ वो 91 का था, लोएस्ट स्विंग रिकॉर्ड हुआ वो 52 का था। अच्छा, न्यूज़ इम्पैक्ट कौन कौन सी आज एफओएमसी मेंबर गोल्स भी स्पीक से, देखो ये 3 4 दिन से ना यही एफओएमसी मेंबर वाले जो है ना ये फंसा रहे हैं हम हमको। ठीक है, यही बुलिश हो रही है, यही जो है वो बेरिश हो रही है मार्केट। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद एपीआई वीकली स्टैटिस्टिकल बुलेटिन है। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है आज। उसके बाद न्यू होम सेल्स डेटा है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों इवेंट्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक और न्यू होम सेल्स डेटा। क्रिप्टो में अभी आपको वॉलेटिलिटी नज़र आएगी, साथ फॉरेक्स में भी नज़र आएगी। इसके बाद जो सेलिंग जोन्स हैं सेलर्स इंटरेस्ट के हवाले से, वो हैं, एक था 91, दूसरा है 80, तीसरा है हमारे पास 38, चौथा है हमारे पास 706। उसके बाद R5 जो फाइनल R5 होगी, जिसमें हम VSA बेस्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू बेरिश कन्फर्मेशन पे बैठ जाएंगे, वो होगी 3658.024। ठीक है, अब 91 पे ब्रेकआउट आया, बेरिश हो चुकी है। 80 पे ब्रेकआउट आया है, बेरिश हो गई है मार्केट। ठीक है, अब 38 का इंतज़ार है, 706 का भी इंतज़ार है, उसके बाद 658 का इंतज़ार है। ठीक है, उसके बाद बाइंग जोन्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक 80 का है। ठीक है, 80 का मैंने आपको बताया कि अगर ये वो जो एरिया है, अगर 80 का 3780 का फेल करता है तो मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी। उसके बाद 38 का एरिया है, हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से 30 32 से मार्केट उठ जाए। और अगर तो ये 38 वाला एरिया फेल होता है, मतलब 40 50 मार्केट जाती है, फिर से हम बुलिश कंसिडर करेंगे 38 के बाद। उसके बाद 55 के बाद वैसे ही बुलिश हो जाएगी। और 36 26, ये देखो ये सबसे आखिरी सपोर्ट है 26 वाली, तो मार्केट यहाँ से भी जो है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे प्रिडिक्शन के हवाले से, तो प्रिडिक्शन के हवाले से बात ये है कि अभी जो प्रिडिक्शन है तला ट्रेड्स चैनल की, वो ये है कि अगर सेलर वॉल्यूम 35%, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट विल टेस्ट द रेजिस्टेंस एरिया अराउंड 3780 3780 with स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बेरिश रिट्रेसमेंट फेल्स। ठीक है, अगर तो मार्केट ने बुलिश जाना है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 80 से 85 का जो एरिया है, इसको मार्केट VSA बेस्ड स्ट्रैटेजी पे तोड़ेगी, वॉल्यूम स्ट्रैटेजी एनालिसिस। ठीक है, अगर तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नज़र आता है तो फिर आप बुलिश में बैठ जाएंगे। उसके बाद अगर तो नहीं तो फिर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी मार्केट, जिसमें अभी जो सेलर वॉल्यूम है वो 65% है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट विल टेस्ट द रेजिस्टेंस एरिया अराउंड 3735 3743। ठीक है, न्यूज़ इम्पैक्ट में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ट जो है, मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ बहुत जल्द, क्योंकि अभी तो चार्ट मैं नहीं बना पाया। आप देख सकते हो पुरानी मार्किंग्स हैं, सिर्फ ये जो बाय जोन लगी हुई है 3735 की, उस बाय जोन ने अपना काम किया है, उससे थोड़ा सा पहले जो है मार्केट रिवर्स हुई है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल बाय जोन बनाई हुई है, उसके अलावा ये सारा पुराना काम है। मेन जो हम बात कर लेते हैं
वो फेड वॉच है। फेड वॉच के ऊपर इस वक्त अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट ईज परसेंटेज जो है वो बढ़ चुकी है, 93% है। नो चेंज 7% आया है। ठीक है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होते, बढ़ते भी नहीं है, तो 7% चांसेस हैं, अगर कम होते हैं तो 93% चांसेस हैं। वेयर COT रिपोर्ट जो हमें कहती है वो ये है। नॉन कमर्शियल ट्रेडर, जिसमें हम रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं, आप भी मैं भी, और वो लोग जिनके जो वॉल्यूम है या ट्रेडिंग बैलेंस है वो थोड़ा कम होता है बनस्बत बैंक्स के हवाले से। तो लॉन्ग जो है वो, जिनकी लॉन्ग पोजीशन है नॉन कमर्शियल ट्रेडर्स वालों की, वो है 326,778। उसके बाद जो शॉर्ट वाले हैं वो 36,8। ठीक है। उसके बाद कमर्शियल में देखा जाए, जिसमें बैंक और हेज फंड मैनेजर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, उसमें लॉन्ग की पोजीशंस कम है, शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है, 38,238, और लॉन्ग इस वक्त 77,867। ये बात मैं आपको उस दिन से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि जो कमर्शियल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को इस वक्त शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो लॉन्ग नहीं कर रहे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जो न्यूज़ इम्पैक्ट्स हैं, वो है 12 बजे हमारे पास FMC मेंबर गोल्सबी स्पीक्स है। उसके बाद API वीकली स्टैटिस्टिकल बुलेटिन है। प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स है 4:20 AM के ऊपर। ठीक है। उसके बाद न्यू होम सेल्स डेटा है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है, क्रूड ऑयल का भी डेटा है। ठीक है। तो आज मार्केट जो है वो हमें वॉलेटाइल नज़र आ सकती है। ठीक है। और यही चीज़ है जो आज हमें नज़र आएगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि आपको लंदन सेशन में हम मिलें विथ एक्यूरेट या करेक्ट बाइंग जोन्स, और ये जितना भी काम हमने पुराना किया हुआ है, जिसमें DML डिसीजन मेकिंग लाइन भी है, उसके हवाले से भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अभी तो फ़िलहाल मार्केट नहीं, ये जो 80 का एरिया है ना, इससे नीचे नीचे अगर मार्केट रहती है, इस 80 के एरिया से अगर नीचे नीचे रहती है, तो मार्केट बेरिश कंसिडर की जाएगी। ठीक है। अगर ये 80-85 एरिया पार हो जाता है तो फिर मार्केट